जीतेंगे हम यह वादा कर, जीतेंगे हम यह वादा कर, कोशिश हमेशा ज्यादा कर। जीतेंगे हम यह वादा कर, कोशिश हमेशा ज्यादा कर। किस्मत भी रूठे, किस्मत भी रूठे, पर हिम्मत न टूटे। खुद से इतना तू मजबूत वादा कर, खुद से इतना तू मजबूत वादा कर। वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी मैथ सॉल्यूशंस। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीजी मैथ सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए अपने नन्हे मुन्ने रसगुल्लों के लिए ओपन टैलेंट हंट चैलेंज 2024 जूनियर लेवल सेट 1 का मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं। सेट ए का सोल्यूशन लेकर आया हूं। परेशान मत होइए, सेट ए और सेट बी के क्वेश्चन सेम थे। मैं जो सोल्यूशन कराऊंगा आप सेट में भी बी में भी आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूं बिमला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, जिन्होंने आकर अपने एग्जाम दिए थे। तो मैं उनके भविष्य में बैठने वाली सभी एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो आइए शुरू करते हैं ओपन टैलेंट हंट प्रतियोगिता। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो शुरू करता हूं। आज का मैथ का मैं पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं। सेट ए में क्वेश्चन नंबर 31 है। सेट ए में क्वेश्चन नंबर 31 है और सेट बी में भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए का सबसे बड़ा मान क्या होगा जिसके लिए 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या आपको दी गई है 3 2 6 A 5 0। कह रहा 3 से विभाज्य है, मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ 3। यहां पर ए का मान पूछ रहा है और आपको सबसे बड़ा मान पूछा है। 4 ऑप्शन दिए गए 2 8 6 एंड 9। अब जब जिसको जिसको भी मेरे प्यारे रसगुल्लों को जिसको भी 3 से विभाज्यता का नियम पता है वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, दैट्स नंबर डिविजिबल बाय 3। तो इसको ऐड करते हैं 3 2 5 5 6 11 3 2 5 5 6 11 और 11 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 और 16 0 16। ये आएगा। इन सभी सबका योग कर देंगे, ऐड कर देंगे, 16 आया। अब 16 हमारे 3 के पहाड़े में नहीं होता है। 16 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 18। 16 में 2 ऐड किया आया 18। अब 8 ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 24। 6 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 22 और 9 ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 25। तो देखिए दोस्तों, 25 हमारे 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 22 भी हमारे 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता। उसने पूछा था ए का सबसे बड़ा मान क्या होगा? या तो 2 होगा या तो 8 होगा। 8 ऐड करेंगे तो 24 आएगा, 2 ऐड करेंगे तो 18 आएगा। ये दोनों ही 3 के पहाड़े में हमारे आते हैं, लेकिन उसने सबसे बड़ा मान पूछा तो ये आंसर हमारा 8 सही होगा। तो इसका 31 का ऑप्शन सही होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। यह कह रहा है एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 31 और 42 में सबसे छोटी संख्या घटाई जानी चाहिए। 31 42, इसका हम लोग भाग विधि से, डिवीजन मेथड से क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए 5 25 और 6 36, 31 से ज्यादा हो जाएगा। पेयर बनाते हैं सबसे पहले, 5 इधर ऐड करेंगे, 5 5 10 हो जाएगा और 31 में 25 घटाएंगे, हमारा आएगा 6। अब 42 लिया हमने। अब देखिए यहां पर क्या रखते हैं? 6 रखेंगे तो 6 36 और 6 कम 6। 6 36 की 6 यहां से लगा 3, 0 में भाग करेंगे 0, 3 आएगा, 6 कम 6। 12 में 6 गया 6। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 6। कितना आंसर आएगा इसका? 6। इसका ऑप्शन सही होगा 32 का सी। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है
स्क्वायर रूट के अंदर हमारा क्यूब रूट है 27 माइनस फिर 2 इंटू क्यूब रूट है हमारा 8 और प्लस फिर क्यूब रूट है हमारा 120। इसको सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट। अब देखिए ये घनमूल का साइन बना हुआ है। 27 का घनमूल क्या होता है 3 माइनस 2 इंटू 8 का घनमूल क्या होता है 2 प्लस 125 का घनमूल 5। इसको सॉल्व करते हैं 3 माइनस 2 दूनी 4 और प्लस 5 और 3 8 दोनों प्लस के हैं जोड़ देंगे माइनस 4। 8 में 4 घटाएंगे क्या आएगा 4। 4 का वर्गमूल लेंगे क्या आएगा 2। इसका आंसर सही होगा आपका 2। इसका ऑप्शन है डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कह रहा है डेटा सेट का माध्य ज्ञात कीजिए। 3, 11, 8, 9, 7, 12, 6। माध्य का मतलब होता है मीन या इसी को हम लोग कहते हैं औसत। माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग कीजिए तो 3 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 6 बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है हमारी 1 2 3 4 5 6 7। 7 से भाग देंगे। जोड़िए 3 और 11 14, 14 8 22, 22 9 31, 31 7 38, 38 12 आपका हो गया 50 और 50 6 56। तो 56 बटे 7, 7 8 56। इसका आंसर आएगा आपका 8। तो 34 का ऑप्शन सही होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है और यदि पाई की वैल्यू 22/7 दी गई है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए वृत्त का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एरिया ऑफ सर्कल हमसे पूछ रहा है। पाई की वैल्यू हमको दी गई है 22/7 और वृत्त की परिधि हमको दी गई है। वृत्त की परिधि परिधि इज इक्वल टू दिया गया हमको 88 सेंटीमीटर। तो 88 पाई सेंटीमीटर हमको दी गई है। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमें आर होती है रेडियस। रेडियस हमें फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि हमको फार्मूला पता है क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 88। यहां से हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे त्रिज्या की। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना गिवन हमको 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88। यहां से हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 28 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 चौको 88, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। ये आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा था तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7 इंटू रेडियस हमारी कितनी है 14 तो 14 का स्क्वायर। तो लिखेंगे 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 बचा 5 56 हो गया 7 8 56। अब 22 का गुणा 28 में करते हैं तो बचा हमारा 22 गुणते 28। 8 दूनी 16 की 6 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 1 21 की 1 हाथ से लगा 2, 2 दूनी 4 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आंसर आएगा हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 35 का ऑप्शन सही है सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। देखिए जब भी कभी हम लोग डायरेक्शन का डायग्राम बनाएंगे ये होता है हमारा पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 20 किलोमीटर, सपोज दैट एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है
कोई व्यक्ति, ठीक, ये हमारा कोई व्यक्ति हो गया और यहां खड़ा है, ठीक है। ये कह रहा है एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, तो यहां से पश्चिम दिशा कहाँ है, इधर 20 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलता है, ये आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। कितना चला बेटा, 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। फिर कह रहा है चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया। अब दक्षिण कहाँ है बेटा, नीचे है दिशा, तो ये दक्षिण की ओर मुड़ गया और 20 किलोमीटर चला, मतलब 20 किलोमीटर फिर चला, ये आ गया दक्षिण हमारा, यहाँ पर आके रुक गया, ये भी हमारा 20 किलोमीटर चलता है। इसके बाद कह रहा है फिर पूर्व की ओर मुड़ा। अब पूर्व किधर है बेटा, ये इस डायरेक्शन में इधर जाएगा, और कह रहा है चला वो अब पूर्व की ओर मुड़कर भी 20 किलोमीटर चलता है बेटा, तो ये आ गया पूर्व की ओर 20 किलोमीटर ये फिर से चलता है। तो बेटा पूछ रहा है कि वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। बेटा शुरुआती बिंदु कहाँ है, ये हमारा, और अभी खड़ा कहाँ है बेटा, ये आके खड़ा हो गया, ये आके खड़ा हो गया हमारा। तो यहां से यहां की डिस्टेंस बेटा पूछी थी यहां, तो बेटा ये 20 है, ये भी 20 है, आमने सामने की भुजा 20 है, तो ये 20 है, तो बेटा यहाँ की भी डिस्टेंस कितनी होगी, 20 किलोमीटर। कितनी दूरी पर खड़ा है वो, 20 किलोमीटर। इसका आंसर सही होगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, इसको रफ कर देते हैं। इसका आंसर बेटा 20 किलोमीटर सही होगा, 20 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, 7, 10, 13, 16, 19 पूछ रहा है अगला नंबर हमारा क्या होगा। तो देखिए बेटा सीरीज देखिए, 7 से क्या हो गया 10, कितना ऐड हुआ 3, 10 से कितना हो गया 13, कितना ऐड हुआ 3, 13 से कितना 16, फिर 3 ऐड हुआ, 16 से 19 हो गया, फिर 3 ऐड हुआ। तो अगला नंबर जो होगा उसमें भी बेटा देखिए 3 3 3 3 प्लस 3 की सीरीज चल रही है, तो प्लस 3 करेंगे बेटा, तो 19 3 कितना होता है 22। ये आंसर आएगा हमारा 37 का बी। अगला क्वेश्चन है 38 बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ए जेड कामा सी एक्स कामा ई वी कामा, अगला क्वेश्चन पूछा है। तो बेटा ए से सी कितना चले +2, क्या मिला बी मिला, फिर सी मिला, सी से बी ई बेटा +2 चले, तो बेटा ए से सी 2 चले, सी से ई 2 चले, तो ई से भी 2 चलेंगे, तो क्या आएगा एफ जी, क्या आएगा बेटा एफ जी। अब अगला देखते हैं बेटा, जेड से एक्स, जेड से एक्स बेटा क्या होगा -2, एक्स वाई जेड, एक्स से बेटा v, यहाँ भी -2 हो रहा है और यहाँ भी फिर -2 होगा बेटा, तो क्या आएगा t। तो इसका आंसर आपका सही होगा जी टी, 38 का डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है 39, कह रहा है अगर राम श्याम के पिता, जो राम जो है कोई व्यक्ति राम है, ठीक, श्याम के पिता मतलब श्याम की जो फादर है, ठीक, पिता के भाई, पिता के भाई मतलब ये कोई व्यक्ति हैं उनके भाई हैं, ठीक, इनका संबंध ब्रदर का है। श्याम के पिता का कोई भाई है, ये हो गए, का पुत्र, इनका पुत्र राम है। राम किसका पुत्र है, श्याम के पिता के भाई का पुत्र है। तो ये बेटा राम और श्याम का संबंध क्या होगा आपस में, ये दोनों चचेरे भाई होंगे। इसका आंसर सही होगा 39 का सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है 1, 9, 25, 49, क्वेश्चन मार्क और 121। ये सीरीज दी गई है, पूछ रहा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो देखिए बेटा 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 3 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, फिर ये 7 का स्क्वायर और फिर ये होता है 11 का स्क्वायर। अब देखिए बेटा सीरीज 1 3 5 7 और फिर 11, बीच में क्या आएगा 9, मतलब विषम नंबर का स्क्वायर चल रहा है, वर्ग चल रहा है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा यहाँ पे 81। ये क्वेश्चन हमारे कुछ मैथ और रीजनिंग के रहे। बाकी के क्वेश्चन मैं भी सॉल्व कराता हूं आपको इसी के साथ ही।
हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीजी मैथ सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज हम लोग जो टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्न में से तत्सम शब्द का चुनाव करें। तो इसमें पूछ रहा है, 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ग्राम, रात, जीव, कोई नहीं। तो बेटा जो ग्राम होता है वो हमारा तत्सम शब्द होता है, इसका आंसर सही होगा ए। अगला क्वेश्चन है, कमल की पर्यायवाची नहीं है, मतलब नीरज, पंकज, जलद, ये आपके कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जबकि अनुज पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है दाता का विलोम शब्द। दाता का विलोम शब्द बताना है। दाता का मतलब होता है देने वाला, इसका अपोजिट विलोम शब्द बताना है। इसका अपोजिट होता है याचक। याचक का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, लेने वाला। पराधीन का मतलब होता है किसी दूसरे के अधीन रहना। वाचाल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला। और विरागी का मतलब होता है कि संसार से मोह ना रखने वाला, जिसको मोह नहीं होता है वो विरागी होता है। अब देखिए, कम बोलने वाला, जो बहुत कम बोलता है, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मीन्स होता है सब कुछ जानने वाला। मितभाषी, मितभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला। फिर अल्पज्ञ, कम जानने वाला। और अज्ञानी, अज्ञानी मीन्स जो मूर्ख होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, छाय, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में एक ही शब्द की, मतलब एक ही वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति होती है, रिपीट एंड रिपीट होता है। तो यहाँ ता कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कवि कालिदास की रचना कौन सी है? कालिदास की रचना किसने की थी? भगवत गीता। कालिदास ने कौन सी रचना की थी? भगवत गीता। ये इन्होंने वेद व्यास जी ने की थी। मेघदूत, ये आपकी कालिदास की रचना है, इसका आंसर सही होगा बी। रामायण वाल्मीकि जी ने की थी। और पुराण इनकी कालिदास की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, रामचरितमानस किसकी रचना की थी? तो देखिए, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी, जबकि रामचरितमानस की रचना हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, मीरा का स्वभाव शांत है। इसमें शांत शब्द क्या है? तो जो शांत शब्द है मीरा का क्या बता रहा है? स्वभाव बता रहा है, मतलब मीरा के अंदर ये गुण है कि वो शांत रहती है। तो इसमें गुणवाचक विशेषण हमारा, इसका आंसर ये सही होगा सी। अगला क्वेश्चन है, दशानन में समास है, मतलब 10 है जिसके आनन मतलब सर, जिसके 10 सर है वो क्या कहलाता है? दशानन कहलाता है। तो इसका आंसर सही होगा बहुब्रीहि, ये डी सही होगा। इसमें बहुब्रीहि समास है। लड़ाई में प्रत्यय बताइए। तो लड़ाई में जो प्रत्यय होता है वो आई प्रत्यय है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हिंदी के रहे। आगे चलते हैं। कह रहा है, गिरि राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात में। एशियाई शेरों के लिए फेमस है हमारा। अगला कह रहा है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? गांधी जी की मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसमें बेटा 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बेटा? तो इसमें 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने की थी। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो लाल कृष्ण अमित शाह भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो ये रहे आपके कुछ जीएस के क्वेश्चन 10। अब आगे बात करते हैं, दाब का साइंस के क्वेश्चन आगे बेटा। दाब का इकाई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। सर्वग्राही मतलब सबको देने वाला, सबसे लेने वाला। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप कौन सा होता है बेटा? ए बी होता है। ओ सबको देता है और ए बी सबसे लेता है। ग्राही का मतलब लेने वाला। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है बेटा? किडनी में होता है। सबसे बड़ा स्तनधारी बेटा हाथी नहीं है, ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल जो होता है बेटा वो हाथी से भी बड़ा होता है। सबसे बड़ा स्तनधारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला ब्लू व्हेल है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। गोबर गैस में
मुख्य रूप से पाई जाती है, कौन सी गैस पाई जाती है बेटा? मीथेन गैस पाई जाती है। मानव कान की श्रवण सीमा कितनी होती है? मतलब मनुष्य जो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज की से कम आवाज़ को नहीं सुन पाता, और ना ही 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जब आवाज़ हो जाती है बेटा तो उसके कान फटने लगते हैं, पर्दा फट जाता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इनमें से कौन सी धातु एक द्रव्य है? बेटा पारा। पारा द्रव अवस्था में होता है और इसे धातु बोला जाता है, धातु के ग्रुप में आता है। निम्नलिखित में कौन सा एक संश्लेषित रेशा है? तो बेटा रेयान जो होता है हमारा वो संश्लेषित रेशा होता है। ये रहे हमारे मैथ के क्वेश्चन, जो कि मैंने अभी अभी आपको सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन कराए थे, मैथ और रीजनिंग के। अगला क्वेश्चन हमारा अगला है इंग्लिश का पोर्शन है। ये हमको एक पैसेज दिया गया बेटा, इस पैसेज को हमें बहुत ही केयरफुली रीड करना है, फिर इसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो कह रहा है गेम्स आर नॉट जस्ट अबाउट फन। जो गेम होते हैं, खेल होते हैं, वो सिर्फ फन मजे के लिए नहीं खेले जाते हैं। दे आर लाइक सीक्रेट टूल्स फॉर आवर बॉडीज एंड माइंड्स। ये हमारे मस्तिष्क और शरीर के लिए सीक्रेट टूल्स का काम करते हैं बेटा। व्हेन वी प्ले स्पोर्ट्स और रन अराउंड, जब हम लोग कोई गेम खेलते हैं या हम दौड़ते हैं, इट्स लाइक गिविंग और बॉडीज अ वर्कआउट। ये हमारी बॉडी को एक वर्कआउट दे देता है, जैसे मैंने एक्सरसाइज की हो। इट मेक्स अस स्ट्रांग, ये हमें मजबूत बनाता है, हेल्दी, एंड टीचेस अस टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। और गेम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे के साथ कैसे काम करना है। बट गेम्स आरंट ओनली फॉर आवर बॉडीज, लेकिन गेम केवल हमारे बॉडी के लिए ही नहीं होता, दे आर फॉर आवर ब्रेन्स टू। ये हमारे मस्तिष्क के लिए भी होता है, मस्तिष्क को भी मजबूत करता है। व्हेन वी प्ले चेस आर सॉल्व पजल्स, जब हम लोग चेस खेलते हैं या कोई पजल को सॉल्व करते हैं, वी आर लाइक लिटिल डिटेक्टिव्स। हम लोग ऐसे लगते हैं जैसे हम छोटे जासूस हैं। यूजिंग आवर ब्रेन्स, अपने मस्तिष्क का यूज करते हैं, टू फिगर थिंग्स आउट एंड मेक स्मार्ट डिसीजंस। मतलब कि हम उस सिचुएशन में स्मार्ट डिसीजंस लेकर कोशिश करते हैं कि आगे से आगे गेम में बने रहें। एंड गेम्स आर लाइक अ ब्रेक फ्रॉम और डेली रूटीन्स। और गेम्स जो होते हैं बेटा, जैसे डेली रूटीन पे जो हम लोग काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हमको ब्रेक भी दिलाता है। दे मेक अस फील हैप्पी, ये हमको खुश करता है, एंड लेस स्ट्रेस्ड, और ये हमारे तनाव को कम करता है। प्लस व्हेन वी प्ले विद आवर फ्रेंड, जब हम लोग दोस्तों के साथ अपने खेलते हैं, वी लर्न टू शेयर, हम लोग सीखते हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे शेयर की जाए चीज़ों को। टेक टर्न्स, कैसे टर्न लेना है, एंड बी फेयर, और फेयर भी बने रहना है, ईमानदार बने रहना अपने काम के प्रति। सो गेम्स आर लाइक सुपर हेल्पर्स फॉर आवर बॉडीज। तो जो गेम्स होते हैं वो सुपर हेल्पर्स होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही मददगार होते हैं, माइंड से मस्तिष्क के लिए, एंड हार्ट और हमारे हृदय के लिए। टीचिंग अस इम्पोर्टेंट स्टेप्स व्हाइल हैविंग अ ग्रेट टाइम। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। व्हाट डू गेम्स हेल्प आवर बॉडीज टू। जो गेम्स होते हैं वो हमारी बॉडी को किस तरह से हेल्प करते हैं? तो स्टे स्टिल, गेट अ वर्कआउट, ईट मोर, रीड्स बुक। तो क्या गेम्स हमें मतलब बुक्स को पढ़ना सिखाते हैं, या ज़्यादा खाना सिखाते हैं, या स्टे स्टिल एक जगह स्थिर रहने का सिखाते हैं, या गेट अ वर्कआउट मतलब जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज किए? तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। विच गेम्स इज मेंशन्ड इन द पैसेज एज गुड फॉर आवर ब्रेन्स। कौन सा गेम हमारे मस्तिष्क के लिए अच्छा है, पैसेज में बोला गया है? तो ये हमारे मस्तिष्क के लिए जो सबसे अच्छे गेम्स होते हैं, रनिंग दौड़ना, चेस, स्विमिंग, हाइड एंड सीक। तो बेटा चेस होता है और सॉल्व पजल होता है। व्हाट डज प्लेइंग गेम्स डू फॉर आवर मूड से। कौन से गेम्स हमें मतलब गेम्स जो होते हैं हमारे मूड को क्या कर देते हैं? मेक्स अस हैप्पी, मेक्स अस सैड दुखी कर देते हैं, थका देते हैं, भूखा कर देते हैं, हैप्पी खुश कर देते हैं, खुश कर देते हैं, मेक्स अस हैप्पी। अगला है फाइंड अ सिनोनिम्स फॉर एनेक्सियस एज यूज्ड इन द पैसेज। बेटा एनेक्सियस का मतलब होता है बेचैन, और पजल्स मीन्स क्या होता है? बेचैनी। तो ये इसका सिनोनिम्स होगा पजल्स। अगला व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रेस्ट। रेस्ट का अपोजिट क्या होता है? रेस्ट मीन्स होता है आराम करना, वर्कआउट मीन्स क्या होता है? कोई एक्सरसाइज करना, ओके, अपना काम करना। फाइंड द करेक्ट प्रीपोजिशन इन गिवन सेंटेंस। आई बॉट अ पेन
फॉर बाई एट फ्रॉम फॉर 10 रुपये, मैंने 10 रुपये का एक पेन खरीदा है। इंसर्ट द सुटेबल आर्टिकल्स, इसमें आर्टिकल बनना है आ एंड द, तो द बिग कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, बिल्ली, इसमें द बिग कैट होगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड, इसमें बेटा इन चारों में फोरकास्ट ये सही होगा, FORECAST। देयर इज ए फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक मीन्स होता है बेटा झुंड, भेड़ का झुंड। इसमें जो फ्लॉक शब्द का फाइंड व्हाट काइंड ऑफ नाउन इन द अंडरलाइन वर्ड, इसमें कलेक्टिव नाउन होगा, मतलब फ्लॉक का मीन्स होता है झुंड। इडियम वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है वेरी रेयरली, कभी कभी। वंस इन अ ब्लू मून मतलब चंद्रमा का नीला होना, और चंद्रमा नीला कब होगा, बहुत ही रेयर केस में, कभी कभी। तो मेरे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने रसगुल्लो, ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चंस ओपन टैलेंट हंट चैलेंज 2024 विच इज कंडक्टेड बाय बिमला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इन हरदौली। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इसमें सभी लोग अपना पहले स्थान पे स्थान को सुनिश्चित करें, और यहाँ से इनाम की जो धनराशि है वो आप प्राप्त करें और भविष्य के लिए प्रोत्साहित हों। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। कठिन से कठिन मैथ के क्वेश्चंस को मैं इजी वे पे समझा कर वीडियो पे अपलोड करता रहता हूँ, लाइव क्लास भी आता रहता हूँ। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।